हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है रीजनिंग। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि अमेरिका बराबर 1 7 3 4 6 5 1, इंडिया बराबर 6 8 9 6 1, तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। अमेरिका को इस प्रकार से कोडित किया गया है और इंडिया को इस प्रकार से। तो कनाडा का कोड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सी इसमें है और ए इसमें भी है, एन इसमें भी है और इसमें है, और ए भी है, डी इसमें है, ए इसमें है। मतलब कुछ नहीं करना है, इस कोड को सिर्फ आपको बिठा देना है। सी का कोड क्या लिखा है, सी का कोड है यहाँ 5, तो 5 लिख दीजिए। ए का कोड कितना है, ए का कोड है इधर से 1, इधर से भी 1, मतलब कोड 1 है। एन का कोड कितना है, एन का कोड इसमें इंडिया में है 8 है, 8 लिख दीजिए। ए का कोड 1, डी का कोड कितना है, डी का कोड है 9, डी का कोड है 9 लिखिए। ए का कोड 1 है। 51 81 91 51 81 91, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइट HIDE बराबर 1440, तो वाइड बराबर क्या होगा। देखिए, एज का कोड लिखिए। एज का कोड कितना है, एज का कोड है HIDE। एज का कोड कितना है, ABCDEFGH, 8 है कोड। आई का कोड कितना है 9 होगा। डी का कोड 4 और ई का कोड 5। इनको आपस में गुना कर दीजिए। 4 5 20, 20 9 180, 180 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 8 144, मतलब 1440 ये आ रहा है। उसी प्रकार WIDE, इसका कोड पहले निकालिए। W का कोड कितना होता है, ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVW, मतलब 4 5 20 और 3 23 हो रहा है। और आई का कोड कितना है, आई का कोड 9 है, डी का कोड 4 है, ई का कोड 5 है। इन सबको आपस में गुना कर लीजिए। 4 5 20, 20 9 180, तो 23 गुना 180 कर दीजिए। जो आएगा वही होगा आपका आंसर। देखिए, 23 को 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 8 या 24, 2 और 2 16 और 2 18, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 और 3 11, यहाँ 4 और ये 0, मतलब 41 40, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो ये देखिए क्या है, 3 क्या है, 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 घटा दीजिए 3 आएगा। ये 4 का स्क्वायर है और 1 घटा दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 1 घटा दीजिए 15। और ये 6 का स्क्वायर है, 6 36, 1 घटा दीजिए 35। ये 2 4 6, यहाँ 8 होगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 से 1 घटा दीजिए 63 होगा। उसी प्रकार इस गैप में क्या होगा, यहाँ होगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, 2 4 6 8, 2 के अंतर, 2 के गैप में बढ़ रहा है। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 से 1 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 99। और यहाँ क्या होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर होता है 144,
1 घटा दीजिए 143 आ जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार यहाँ इस शून्य स्थान पर, रिक्त स्थान पर होगा 99, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। ये देखिए, इस आकृति को अगर मिरर में देखा जाए तो अगली आकृति कौन सी होगी। इसको मिरर में देखिए, इसके समय अगर मिरर ले जाएंगे यानी शीशा ले जाएंगे तो ये कैसे दिखेगा। जो अंत में है वो पहले दिखेगा, और जो पहले है अंत में है वो जो पहले है वो अंत में दिखेगा। सॉरी, जो अंत में है यहाँ वो पहले दिखेगा, और जो पहले है वो अंत में दिखेगा, इधर दिखेगा। तो और ये उल्टे दिखेगा। अगर ये ऐसा है तो ये पहला अंत वाला ऐसा दिखेगा, और ये वाला दिखेगा आपका इधर दिखेगा। तो इस तरह का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है। इस लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 3 और 5 को क्या किया गया है कि 4 आया है। 6 और 8 को क्या किया गया है कि 7 आया है। उसी प्रकार 8 और 4 में करना है। तो देखिए 3 और 5 को जोड़ दीजिए, 3 और 5 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8। 8 का आधा 4। उसी प्रकार 6 और 8 14, 14 को आधा कर दीजिए 7। 8 और 4 को जोड़ दीजिए 12, 12 का आधा कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये कैसे बढ़ रहा है। 5 से 3 कैसे आया, यहाँ 3 जोड़ा गया है। और फिर 8 से 16 कैसे आया, यहाँ 2 गुना किया गया है। फिर 19 कैसे आया, 3 जोड़ा गया है। यहाँ 38 कैसे आया, 19 को 2 से गुना किया गया है। फिर यहाँ 3 जोड़ा गया है। फिर यहाँ क्या होगा, 41 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 कम 2, 2 8, 2 4 8। इसलिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 82, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या कौन होगा इसमें, इस सीरीज में, इसे हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 12 क्या है, 12 से 18 कैसे आया। 12 को 2 से गुना कीजिए और इनमें से 6 घटा दीजिए। 12 दूना 24 से 6 घटाइए 18 आ जाएगा। 18 को 2 से गुना कीजिए और 6 माइनस कर दीजिए। 18 दूना 36 से 6 घटाइए 30। और 30 को 2 से गुना कीजिए और 6 घटाइए तो कितना आएगा 54 आ जाएगा, 54। इसलिए ये 58 गलत संख्या है। 54 को 2 से गुना कीजिए और 6 घटा दीजिए 102 आएगा। 108 से 6 घटा दीजिए 6 घटा दीजिए 102 आ जाएगा। इसको 2 से गुना कीजिए और 6 घटाइए 198 आएगा। 198 को 2 से गुना कीजिए और 6 घटा दीजिए, देखिए 390 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ 58 के स्थान पर 54 होना था, लेकिन यहाँ 58 दिया है, इसलिए गलत संख्या है 58। गलत संख्या 58 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों इस तरह से आप इसे आसानी से हल कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्न चिन्ह है 8:24 समानुपात प्रश्न चिन्ह अनुपात 32। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए
8 को 3 से गुणा करने पर 24 होता है, लेकिन इन ऑप्शन में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे 3 से गुणा करने पर 32 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए 24 के 2 और 4 को आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार 3 और 2 को गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 18, 36, 90 में क्या रिलेशन है इसको पहले देखना है। 13, 26, 65 में क्या रिलेशन है इसको पहले देखिए, और इसी प्रकार इस नियम को यहाँ लागू करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 18। 18 को 2 से गुणा कर दीजिए 36, और इधर से 18 को 5 से गुणा कर दीजिए 90। यहाँ सबसे छोटी संख्या 13 है। 13 को 2 से गुणा कर दीजिए 26, और 13 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 13 5 65। उसी प्रकार छोटी संख्या 15 है, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। और इधर से 15 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 75। तो इस प्रकार इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी लुप्त संख्या कितना आया, 30, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से यानी ए बी सी डी, इस विकल्पों में से, इन विकल्पों में से वह शब्द चुनना है। इनमें से इन शब्दों को चुनना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके, यहाँ कुछ अक्षर दिया हुआ है, इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पी, यहाँ भी पी है, ए यहाँ ए है, आर यहाँ आर है, टी यहाँ टी है। इसका मतलब इस शब्द को इन अक्षरों से बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए टी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है और टी भी है। इसका मतलब टी भी 2 बार है, यहाँ 2 बार 2 टी है, तो यहाँ भी 2 टी है। इसलिए इस ट्रीट शब्द को भी इन अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब देखिए टी, यहाँ टी है, ए है, एम भी है, ई भी है। इन शब्दों को भी इन अक्षरों से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए एम है, ए भी है, टी भी है, यू इसमें कहीं भी नहीं है। इसलिए इस मैच्योर METURE, इस मैच्योर शब्द को इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं ये मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।